हेलो दोस्तों, मैं अखिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जीके और रीजनिंग की क्लास लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आप सभी लोग उनको अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से सपोर्ट करें, इसके लिए एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और देखिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारी 15 और 16 अक्टूबर को जो हमारी यूपीएससी पैट की परीक्षा होनी सुनिश्चित हुई है और उन सब के एडमिट कार्ड भी हमारे आ चुके हैं। सभी बच्चे, जिन बच्चों ने यूपीएससी पैट का फॉर्म डाला हुआ है, वो सभी अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं कि किसका सेंटर कहाँ पर गया है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे और मैथ में एक टॉपिक है हमारा ग्राफ, जो कि इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए, मैं आपको मैथ में थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में बता देता हूँ पैट के बारे में कि 5 क्वेश्चंस बेसिकली जो होंगे वो रीजनिंग से होंगे 5 नंबर के, और मैथ में जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो अर्थमेटिक मैथ में जो 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें 5 क्वेश्चंस उनसे होंगे लगभग। और टोटली 20 क्वेश्चंस, इट मीन्स 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, वो होंगे ग्राफ और टेबल से। ग्राफ टेबल्स को बोलते हैं कि ग्राफ और तालिका। मैं इसको आपको एक बार अच्छे से बोर्ड पर समझा देता हूँ और ग्राफ के बारे में कि कैसे कैसे थोड़ा क्राइटेरिया तो हम समझेंगे कि पैट क्राइटेरिया। देखिए, ग्राफ और उस टेबल की मैं बात करूँगा। ग्राफ एंड टेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफ और तालिका। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब किस टाइप से और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए, ग्राफ की बात करते हैं सबसे पहले। ग्राफ के देखिए 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 नंबर का। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स। ठीक। उसके बाद टेबल से 2 क्वेश्चन होंगे, इट मीन्स तालिका से क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन। कितने? 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स। इट मीन्स टोटली जो हम क्लास अब आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इट मीन्स तो टोटली 20 मार्क्स मैटर करती है कि आपको 20 मार्क्स का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, थोड़ा मैं आपको पहले इसके सबसे पहले तो हम क्लास में ग्राफ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टेबल स्टार्ट करेंगे। ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं और मतलब कितने टाइप से क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है। मैं आपको एक बार और ऐसे ही लिख के बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली सबसे पहले आता है हमारा पाई चार्ट। पहले प्रकार का जो हमारा ग्राफ होता है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में पाई और चार्ट। ठीक। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा बार ग्राफ। ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम दंड ग्राफ। मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हमारा तीसरा आता है 3rd नंबर पर हिस्टोग्राम। इसमें इसको हिंदी में बोला जाता है आयत ग्राफ। ये 3rd नंबर का हो गया। और ये 4थे नंबर पर आता है हमारा कौन सा? लीनियर ग्राफ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय ग्राफ। देखो, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पाई चार्ट, जो पाई ग्राफ होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार होते हैं, इस फॉर्मेट में होता है हमारा ग्राफ, और इसमें आपको डिवीजन करके बता देगा कि इतने प्रतिशत, 40%, 30% ऐसे दे देगा। और इस टाइप से जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है? हमारा पाई ग्राफ। उसके बाद में दंड ग्राफ की बात कर लेते हैं। कुछ डाटा किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी का भी, या हमारा किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी डाटा जैसे गिवन है। उसके बाद में कुछ इस टाइप से जो ग्राफ गिवन होते हैं हमको, कि 2001 में, 2002 में डैश करके, ऐसे जो कुछ इस टाइप, इस फॉर्मेट में जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाता है? दंड ग्राफ।
उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पर हमारा आयत ग्राफ। आयत ग्राफ की यदि हम बात करें, आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप में ग्राफ आपने पढ़े होंगे, ऐसे करके कुछ पूछा जाता है पर्टिकुलर किसी भी डाटा के बारे में। एक हमारा लास्ट ग्राफ बचता है लीनियर ग्राफ, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में रेखीय ग्राफ। देखिए एक इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ ग्राफ इस तरह से होता है, ये ऐसे करके डाउन होगा, कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, ये ऐसे, उसके बाद में डाउन हुआ होगा, फिर ऐसे, ये सब, ये बेसिकली कौन सा ग्राफ हो जाता है हमारा लीनियर ग्राफ। देखिए ये हम एक एक करके सभी ग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं के ऊपर हम अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि हम टाइप वाइज मीन्स एक एक करके सभी ग्राफ को हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट, इट मीन्स पाई ग्राफ, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ अच्छे से, और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप भी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको वही तरीका होगा, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 1 में कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा एक पाई चार्ट है, ठीक। इसमें हमें सब डिवीजन दिए हुए हैं 4, ठीक। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कुछ ऐसे करके दिया हुआ है और एक हमारा ऐसे करके, ठीक। इसमें बोला है कि 30%, ये दिया हुआ 30%, 30 डिग्री दिया हुआ, सॉरी, और ये दिया हुआ तुम्हारा 50, और ये दिया हुआ 30, और ये दिया हुआ है आपका 70, और ये दिया हुआ 45, और ये दिया हुआ है आपका 45, ठीक। और आपका ये दिया हुआ 90। और इसमें दिया हुआ है कि जो 70% है ये आपको डिफाइन करता है क्या है, बचत, ठीक। ये किसी भी को ये डिफाइन करता है किराया, ठीक। उसके बाद में 45 ये ईंधन को डिफाइन करता है, और ये हमारा, ये मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये हमारा करता है शिक्षा को। उसके बाद हमारा 30% करता है किसको, खाद्यान्न को, इट मीन्स खाने वाली वस्तुओं को, खैर। उसके बाद में ध्यान, ठीक। उसके बाद हमारा 50% करता है विविध, मीन्स डिफरेंट के लिए। और उसके बाद 30% जो हमारा बचा है वो करता है मनोरंजन को, मनोरंजन। आपको ग्राफ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं समझता हूँ। इसी के बाद ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे एक परिवार के मासिक व्यय, क्वेश्चन में लिख देता हूँ अच्छे से, नीचे एक परिवार के मासिक व्यय के मासिक, इट मीन्स मासिक का मतलब मंथली, व्यय मीन्स खर्च का विवरण पाई चार्ट में दिया गया है, का विवरण पाई चार्ट में दिया गया है, पाई चार्ट में दिया गया है। और इसमें एक चीज़ और आपको बोली है, यदि कुल मासिक आय 10,000 रुपये हो, बोला है कि यदि परिवार की, ये जो हमें विवरण मिला है परिवार की कुल मासिक
आय, आय कितनी है हमारी 10,000 रुपये, मीन्स कितनी है 10,000 रुपये है। तो हमें बाकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परिवार की बेसिकली मासिक आय दी हुई है। मासिक आय उसकी है 10,000 रुपये और उसके डिफरेंट जो वो कमाता है उसके डिफरेंट खर्चे का ब्यौरा हमें दिया हुआ है कि इतना वो किराए पे खर्च करता है 70 डिग्री, इतना बचत पत्र, इतना मनोरंजन, इतना विविध, इतना खाद्यान्न, इतना शिक्षा, इतना ईंधन, बाकी सब इतना बचा पाता है। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि परिवार द्वारा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है जो हम देखेंगे, परिवार द्वारा किराए पर अपनी आय का कितना प्रतिशत अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, इट मीन्स खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है। देखिए समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन डिग्री की बात करेगा तो हमेशा टोटल, ये देखिए डिग्री की बात कर रहा है तो ये टोटली 360, हमेशा जो डिग्री की वैल्यू 360 इक्वल होगी 100% की इक्वल होगी। ठीक, ये दोनों, यदि हम दोनों की बात करें तो दोनों चीज़ सेम, मतलब कि दोनों बराबर है। जो ये चीज़ हमें आगे हेल्प करेगी क्वेश्चंस को समझने के लिए, निकालने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब डिग्री में डिवीज़न दिया हुआ होगा 360, तो ये टोटली हम 360 की बात करेंगे। यदि परसेंट में 10%, 20%, तो हम समझ लीजिए 100% की बात कर रहे हैं, 100% से कंपेयर करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि परिवार द्वारा किराए पर अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है। देखिए किराया हमें पता है कितना है, 45। इट मीन्स हमको पता है, इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटली, हमें पता है कि यदि हम टोटल को जोड़ें इनको 90 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल टू, यदि हम जोड़ते हैं 90 और 90 टोटल 180, उसके बाद में 180, ये तुम्हारा 70 और 30 180, इट मीन्स 360 हो जाता है। देखिए 90 और 90 180 और 80 ये हो जाता है, 100 ये हो जाता है, तो कितना हो जाता है टोटल 360। इट मीन्स अब हमें ये पता चल गया कि 360 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है कितनी, पर क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा है कि किराए पर, इस टोटल का किराए पर कितना प्रतिशत, कितना रुपया खर्च किया जाता है, कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। तो हमें कितनी 360 की वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद हमें सीधी डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालनी, 45 की। तो हम क्या करेंगे भाई, 10,000 अपॉन 360 इंटू 45, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी किराए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 अपॉन 4। 5 से जब हम इसको काटेंगे
सॉरी 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, इसके बाद 1 बचेगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और उसके बाद में 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1250। ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार का टोटल आय दे रखी है हमें 10,000 रुपये। ठीक, उनके उस आय का खर्च का ब्यौरा हमें गिवन है 90, 45, 45, 70, 30 डिग्री में। ठीक, उसके बाद हमें पता है कि 360 की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी 10,000 की। ठीक, हमसे पूछा है कि 45 की वैल्यू, जो 45 क्या है कि किराए पर कितने खर्च किए जाते हैं, तो किराए का हमने खर्च निकाल दिया, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1250। ठीक, इसके बाद हम इसी में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसमें 2 पूछा है मैं आपको उसको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। किन मदों पर, ये पूछा है किन मदों पर, इट मीन्स पूछ रहा है कि कौन कौन सी मदों पर समान व्यय का मतलब व्यय पूछे या फिर कहीं खर्च लिखा हो तो दोनों का मतलब समान होगा। ठीक है ना, व्यय किया जाता है। ये तो सिंपल है, आप भी देख के बता सकते हैं। ठीक, आप कैसे देखेंगे मैं बताता हूँ आंसर। इसमें पूछा है कि कौन कौन से मद है जिन पर समान व्यय किया जाता है, इसमें समान खर्च किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ईंधन और किराया दोनों पर कितना 45 और 45। ठीक, उसके बाद यदि हम इसकी बात करें 70 कहीं और नहीं है, 30 हमारा मनोरंजन पर, 30 ही खाद्यान्न पर, 50 कहीं और नहीं है, 90 और नहीं है। ठीक, इट मीन्स 2 ऐसे वो है कि जिस पर ईंधन और किराया दोनों का सेम है जो विवरण है, उसके बाद में मनोरंजन और खाद्यान्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ईंधन और किराया हम लिख देंगे 45। ठीक, उसके बाद में यदि हम बात करेंगे मनोरंजन और खाद्यान्न पर हमारा कितना हो जाएगा 30। ठीक, हमारा सेम हो जाएगा कितना, यहाँ 45, यहाँ कितना हो जाएगा 30। ये 2 ऐसे हमें डाटा मिले जिन पर दोनों पर समान खर्च है। इट मीन्स हमें समझ में आया होगा। उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें बताता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 3rd क्वेश्चन पूछा है कि परिवार का मनोरंजन पर कितना खर्च है। क्वेश्चन पूछा है कि परिवार का मनोरंजन पर कितना खर्च है। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं कि कितना है। देखिए, हमें टोटल खर्च का हमें ब्यौरा दिया हुआ है, उसकी आय जो है टोटल हमें पता है। टोटल आय है हमारी कितनी 10,000। इट मीन्स 10,000 हमारी टोटल आय है और इसमें उन सब का विवरण दिया हुआ, उनके खर्च का हमें विवरण दिया हुआ है कि वो 90 डिग्री शिक्षा पर और तुम्हारा 45 ईंधन पर और 50 किराए पर, 30 मनोरंजन पर, 50 विविध पर और 30 खाद्यान्न पर। ठीक, 70 कितना वो बचाता है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि परिवार का मनोरंजन पर, मनोरंजन हमें पता 30, तो हमें पता है 36 की वैल्यू हमें गिवन है 10,000। ठीक, और हमसे पूछी कितने की है 30 की पूछी है, तो 10,000 अपॉन 36 इंटू 30। कोई दिक्कत, ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम 10,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, तुम्हारा 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितनी बार जाएगा 96 बार, 4 बचेगा, 12 की 36, फिर से 4 बचेगा, 12 की 36, डैश। इट मीन्स 3 रिपीट होता चला जाए। इसका मतलब ये वो खर्च आ जाएगा जो हमारा मनोरंजन पर किया जा रहा है। इट मीन्स एंटरटेनमेंट पे किया जा रहा है। ठीक है ना,
मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैं उसको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि परिवार की बचत कितनी है। इट मीन्स क्वेश्चन पूछा है परिवार की बचत सेविंग कितनी है। हमें ग्राफ में गिवन है कितनी है, ग्राफ में कितनी गिवन है 70, तो हमें पता है 36, फिर वही करना क्या है 10,000 और उसके बाद में किसकी 70 की वैल्यू निकालनी है, हमें बचत की वैल्यू निकालनी है। बचत कितनी है 70, ठीक। तो 10,000 अपॉन 36 360 इंटू 70, 0 से 0 कैंसिल, हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 7,000 और 70,000 बटे 36। कोई दिक्कत? इसको हम काट लेंगे कितने से 4 से। 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 4 एकम 4, कितना बचा हमारा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा हमारा 2 और 4 पंजे 20, उसके बाद 0 0, उसके बाद में हम 4 नाम 36। यदि हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, 9 नाम 81, उसके बाद में 4 बचेंगे, 9 चौक 36, 36 के बाद में फिर 4 40 हो जाएगा। इट मीन्स 0 4 4 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। 9 एकम 9, फिर से बता देता हूँ मैं, 9 एकम 9, कितना बचा हमारा 8, 9 नाम 81, उसके बाद 9 नाम 81, 81 के बाद में हमारा 4 बचेगा, ठीक। 4 9 चौक 36 और उसके बाद में कोई इसके बाद में आ जाता है पॉइंट, सॉरी यहाँ नहीं आएगा 1944 पॉइंट, कितना आ जाएगा हमारा, रिपीट होता चला जाएगा और भी आगे चला जाएगा, ठीक है ना 1944। यदि हम बात करें खाली 1944 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, इट मीन्स जो भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अभी यदि आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ व्यवसायों को दर्शाया गया है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों को, क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि निम्न पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न अलग अलग विभिन्न व्यवसायों को दर्शाया गया है, ठीक। उसको ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। सभी ध्यानपूर्वक दीजिए, ठीक। क्वेश्चन में बोला है और मैं आपको पहले चार्ट समझा देता हूँ। इसमें टोटल इसमें क्वेश्चन में दिया टोटल जो हमारे पीपल है, टोटल लोगों की संख्या, लोग इज इक्वल टू गिवन है हमें 20,000। कितने 20,000। ग्राफ में आपको बना देता हूँ और ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि ग्राफ में बोला है कृषि पर, इसने बताया कि कृषि पर इतने प्रतिशत तुम्हारा, इसने बोला है कि एक यही पाई चार्ट दिया हुआ है हमको। अच्छे से मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इसमें दिया हुआ है ये कुछ ऐसे करके बोला है, ये हो गया आपका, इसके बाद ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, ठीक। इसमें बोला कृषि, ये वाला पार्ट क्या है कृषि,
ठीक, इस पे बोला है 33.30%। कितना? 33.30%। ये कितना है हमारा? सेवा। ये दिया हुआ सेवा, इस पे हमें दिया हुआ 20%। कितना दिया हुआ? 20%। इसके बाद में हमारा परिवहन। परिवहन, इस पे हमें गिवन है 10%। कितना? 10%। इस उसके बाद में आ जाता है उद्योग। उद्योग मीन्स इंडस्ट्री, उस पर दिया है 30%। ठीक, उसके बाद में हमारा व्यापार दिया हुआ है। ये क्या है? व्यापार। व्यापार, ठीक, इधर मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और इसका दिया हुआ व्यापार का हमें 6.70%। कोई दिक्कत? मैं समझता हूँ आपको सभी अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसमें टोटल हमें दे रखा है कि टोटल जो पीपल है उनकी संख्या हमें दे रखी है 20,000। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि व्यापार की तुलना में, क्वेश्चन पूछा है कि व्यापार की तुलना में व्यापार की तुलना में सेवा में सम्मिलित, ये कह रहा है सम्मिलित मीन्स जो लोग शामिल हैं, लोगों की संख्या कितनी है? लोगों की संख्या कितनी है। ठीक, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या हमसे आंसर चाह रहा है वो। ठीक, देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि व्यापार की तुलना में, व्यापार की बात कर रहा है 6.70। ठीक, उसके बाद व्यापार की तुलना में सेवा में सम्मिलित लोगों की संख्या कितनी है। सेवा में कितने हमारे? 20%। व्यापार में कितने? 6.70%। ठीक, तो इनका अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, जब भी तो हमें पता लगेगी। जब हम इनका अंतर लेंगे तो सबसे सेवा माइनस उसके बाद में व्यापार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 20 माइनस कितना? 6.70। जब इसको आप यहाँ से इसको घटाओगे तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा लगभग, ये आ जाएगा तुम्हारा 7, तो ये आ जाएगा 13.30%। 30, इसको मैं साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। 20.00 और इसको यदि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट और 70, इसको घटाएंगे 0, उसके बाद में 30, उसके बाद में 9 आ जाएगा। 9 में से आप यहाँ 6 घटाओगे 3 आ जाएगा, एक इधर कितना बचेगा? 1। ठीक, 13.30। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमें पहले से ही पता है कि 1 की वैल्यू हमारी पता है कि 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 200। वो कहाँ से निकाली है हमने? पहले से ही कि 100% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में 100% की वैल्यू हमें गिवन थी। क्या गिवन थी? 100% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 20,000। ठीक, तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी? 200 रुपये। और हमें पूछी कितने की? 13.30 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट कर देंगे 200 की मल्टीप्लाई, तो ये हमारा उसका डिफरेंस आ जाएगा। इसको यदि हम 0 0 0 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 2 3 6 और 2। ठीक, 2660। इसमें पॉइंट लगा लेंगे, 2 स्थान के बाद पॉइंट है, 2 स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको हम मिटा भी सकते हैं चाहे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2660 रुपये। ठीक, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैं समझता हूँ समझ में आया हुआ आपके। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं आपको बताता हूँ दोबारा लिख के अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि सेवा में सम्मिलित लोगों, क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, सेवा में सम्मिलित लोगों, सम्मिलित का मतलब उसमें शामिल लोगों और उद्योग में सम्मिलित लोगों का अनुपात। उद्योग में
सम्मिलित लोगों का अनुपात, सम्मिलित लोगों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है आपसे? अनुपात। ठीक। क्वेश्चन पूछा है कि सेवा में सम्मिलित, सेवा में कितने? 20 लोगों, और उद्योग में सम्मिलित लोगों, उद्योग में कितने हमारे? उद्योग की बात करें 30। उनका सीधा सीधा क्या पूछा है? रेशो पूछा है। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 2:3। कितना आंसर आ जाएगा? 2:3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि दिए गए पाई चार्ट में सेवा में सम्मिलित लोगों द्वारा बना त्रिज्या कितने कोण का है, कितने अंश का है, सॉरी। क्वेश्चन पूछा है कि सेवा में सम्मिलित लोगों द्वारा, क्वेश्चन पूछा है कि सेवा में सम्मिलित लोगों, सेवा में सम्मिलित लोगों द्वारा बना कोण कितने अंश का है? कितने अंश, अंश मीन्स डिग्री, अंश का है। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें परसेंट की बात की है। परसेंट का मतलब है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि 100% की बात करें और 360 डिग्री की बात करें, हमेशा कितने इक्वल होंगे वो, उनका मीन्स इक्वल होगा। ठीक, कंपेयर में ये कह रहा है कि सेवा में सम्मिलित लोग हों, सम्मिलित कितने हैं हमारे सेवा में? 20%। और टोटली हमें पता है उनका टोटल कितने का है, ये जो एंगल है वो कितने का है? 360 डिग्री का। ठीक, तो इसने पूछा है कि जो सेवा में लोग सम्मिलित हैं, ये जो लोग हैं, ये जो 20% लोग हैं, कितने डिग्री कोण बनाते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो कुछ करना क्या है, वही कंपेयर कर देंगे। भाई हमसे 100% की वैल्यू 360 पता है, हमें कितने की निकालनी है? 20 की निकालनी है सीधी सीधी। तो 20% इज इक्वल टू 360 अपॉन 100 इंटू 20। कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 32 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितने डिग्री का कोण आ जाएगा? 72 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सम्मिलित लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है कि विभिन्न मीन्स सभी की कंपेयर करा है कि व्यवसायों में विभिन्न व्यवसायों में लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर कितना है? अधिकतम और न्यूनतम इट मीन्स स्मॉलेस्ट, न्यूनतम संख्या के बीच अंतर कितना है? क्वेश्चन में देखेंगे कि हाईएस्ट, सभी में बोला है कि टोटल में, तो टोटल में सबसे ज़्यादा किसका है हमारा? कृषि का 33। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 6.70। टोटल किसका? कृषि का सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे 33.30 माइनस अंतर पूछा है, और न्यूनतम किसका है तुम्हारा? व्यापार का। लिख देता हूँ मैं यहाँ एक बार। सबसे ज़्यादा किसका है? अधिकतम इज इक्वल टू कृषि। कितना है हमारा? 33.30%। ठीक, न्यूनतम की बात करें
न्यूनतम किसका है? हमारा व्यापार कितना है हमारा? 6.70। जब इसको आप हम घटाएंगे, इनका अंतर लेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इसको हम घटा लेंगे, 0 से 0, 13 में से 7 गए 6, और जी इसके बाद तुम्हारा 12 में से 6 गए 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा? ये पॉइंट के नीचे जस्ट कितना आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? इसमें पूछा है अंतर इतना आ गया। इसमें पूछा है कि इसकी जो 20,000 लोग हैं, उनका जो हमें लोगों का क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें 26 पॉइंट जो अंतर आया है। अभी हमें करना क्या है कि ये तो हमारा अंतर आ गया, जो रेशो वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ थोड़ा डिफरेंस, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अंतर हमें पता चल गया है कि 26.6, 26.60। ठीक, हमें पता था कि 1% की वैल्यू, ये हमारी परसेंट वैल्यू आ गई है। ठीक, कितना आ गया? डिफरेंस जो आया है हमारा परसेंट वैल्यू आ गया है। और हमें पता था कि 1% की वैल्यू कितनी थी हमारी? 200। तो यहाँ हम किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे? 200 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 छिक्का 12। ठीक, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 1 13, हासिल 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, देखो 3 जीरो थी, पहले 3 जीरो लगा लीजिए, 3 जीरो हो गई। इसके बाद में 2 स्पेस पर पॉइंट है, तो 2 स्पेस पर पॉइंट आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 5320। यदि आपसे वहाँ परसेंट वैल्यू पूछता तो परसेंट वैल्यू आप वहीं ख़त्म कर सकते थे, कितने पर? 26.60 पर। लेकिन यहाँ इसने परसेंट वैल्यू ना पूछ के इसने उन लोगों की संख्या निकलवाई है। ठीक है ना, तो संख्या पूछे तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 5320। इसी के साथ दोस्तों क्लास को यहीं एंड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और देखिए, क्लास समझ में आई है तो सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।